हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। सो मैं आपकी दोस्त आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने और हम और आप इस टॉपिक को साथ में सीखने के लिए। दोस्तों, आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक बेसिकली डेवऑप्स के ऊपर होने वाला है। तो गाइस चलिए हम लोग जानते हैं डेवऑप्स क्या है। बेसिकली बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि डेवऑप्स क्या है, बट एज अ फ्रेशर्स हम लोगों को नहीं पता है कि डेवऑप्स क्या है। तो चलिए इसमें हम लोग डीप एंड डाइव करते हैं कि डेवऑप्स क्या है। ओके एंड हाँ गाइज, मैं इसी वीडियो में AWS पे इंस्टेंस बनाना भी आप लोगों को सिखा दूंगी, ताकि मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली लिनक्स पे होने वाला है। तो गाइज हम लोग फटाफट से वहाँ पे प्रैक्टिस कर ले, तो इसलिए मैं वो भी आज ही आपको सिखा दूंगी। आप लोग भी फटाफट से सेटअप कर लेना। तो गाइज चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज जैसा कि आपको यहाँ पहला लिखा ही आ रहा है कि व्हाट इज डेवऑप्स। तो डेवऑप्स क्या है, तो एक्चुअल में सभी को ही जानते हैं कि डेवऑप्स इज अ मेथोडोलॉजी, मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, वो डेवऑप्स कहलाता है। डेवऑप्स इज नॉट अ टूल, डेवऑप्स इज अ मेथोडोलॉजी। ओके एंड हाँ दोस्तों, अगर आपने हम मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है SDLC वाली, तो देख लेना, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा डेवऑप्स को लेकर। ओके सो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि व्हाट इज डेवऑप्स। तो गाइस चलिए हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एंड जब डेवऑप्स नहीं था तब क्या होता था। तो गाइस तब उस टाइम क्या होता था कि सबसे पहले प्लान होता था, देन कोड लिखा जाता था, देन वो कोड बिल्ड होता था, देन टेस्ट होता था, देन वो रिलीज होता था, देन डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर। अब गाइस अब ये मत पूछना डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर, ऑपरेटर ये सब क्या होता है। तो मैंने इससे पहले वाली SDLC वीडियो में ये सारी चीज क्लियर ऑलरेडी कर रखा है। तो अगर नहीं देखा तो फटाफट से उसे जाकर देख लेना, देन इस वीडियो को देखना, तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही इजीली समझ में आने वाली है। तो गाइस जब डेवऑप्स नहीं था तब क्या होता था, ये सब जो वर्क होता था, ये सब जो काम होता था वो मैनुअली होता था। ओके डेवऑप्स आने के बाद ये सारे काम ऑटोमेट हो गया, राइट। बट उस टाइम क्या होता था, ये काम मैनुअली होता था। तो मैनुअली होता था तो उस टाइम बहुत ही ज्यादा गाइस टाइम लग जाता था, और डेवलपर टीम और जो ऑपरेशंस टीम थी दोनों के बीच आपस में बनती नहीं थी। जो डेवलपर कोड लिख कर देता था, बिल्ड होता था, टेस्ट होता था, देन जब वो ऑपरेशन टीम की तरफ जाता था, वो कहता था कि आप जो कोड लिखे हैं वो सही नहीं है, आपको कोड लिखना नहीं आता। डेवलपर वो कहता था मैंने कोड सही लिखा। तो सो गाइस इन दोनों के बीच बेसिकली बनती नहीं थी। तो गाइस यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, बेसिकली कंपनी का लॉस हो रहा है और वर्क सफर हो रहा है। ओके एंड मेन रीजन ये भी हो सकता है इन दोनों के बीच की, हो सकता है वर्जन जो होता है वो मिसमैच हो। लाइक इनके पास जो सर्वर हो, इनके सर्वर में जो सॉफ्टवेयर जो भी अपलोड हो, जो भी सॉफ्टवेयर अपलोड हो, जो भी उससे रिलेटेड जो फाइल हो वो इनके सॉफ्टवेयर में हो, उनके सर्वर पे ना हो। ऐसा भी हो सकता था। तो दोनों के बीच जो रहती थी काफी अनबन होती थी। एंड यहाँ पे जो काम होता था बेसिकली वो मैनुअली होता था, राइट। तो ऑटोमेट नहीं था उस टाइम ना, सब कुछ मैनुअली होता था, और ह्यूमन एरर आने के चांसेस भी ज्यादा होते थे, बिकॉज ये सारा काम जो कोड लिखता था, फिर वो बिल्ड होता था, देन टेस्ट होता था, देन रिलीज। तो ये एक प्रोसेस होता था, राइट। वाटरफॉल मॉडल उस टाइम यूज होता था। एंड वाटरफॉल मॉडल में बेसिकली क्या होता है कि स्टेप होती है, स्टेप बाय स्टेप। अगर एक स्टेप बन गया, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड, देन फोर्थ। एंड कोड वो थोड़ा थोड़ा नहीं लिखते थे, एक बार में ही वो पूरे जो भी ऐप होता था उसका पूरा कोड वो लिखते थे, देन वो पूरा कोड ही बिल्ड होता था। मतलब एज अ प्रोडक्ट जो होता था वहां पे यूज होता था डेवऑप्स आने से पहले। और गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम और थी, लाइक एक ऐप को बनाने में 8 से 9 मंथ लग गया। ओके 8 से 9 मंथ के बाद वो ऐप रिलीज हुई, उससे पहले ही कोई और मार्केट में वैसा ही ऐप को रिलीज कर गया। तो गाइस आपकी ऐप तो आपसे कोई नहीं लेगा, बिकॉज जो मार्केट में पहले आएगा वही छाएगा। तो गाइस ऐसा ही सिस्टम था। एंड आप ये भी नहीं कर सकते थे, आप अगर आप कुछ ऐसा सोचो कि लाइक हम कोड को उससे भी बेटर कर देंगे, मतलब उसके कोड में जो भी, मतलब उसके ऐप में जो भी खामियां है उसको हम अपने में सुधार कर मार्केट में उससे लेट से ही आए, बट हम उसको और अच्छे तरीके से हम मार्केट में ला सके अपने ऐप को। तो गाइज उस टाइम ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज उस टाइम वाटरफॉल मॉडल था। एंड लाइक वाटरफॉल मॉडल ऐसा, हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे इसको, तो लाइक अगर एक बिल्डिंग बन रही है, राइट। तो एक बिल्डिंग बन रही है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, लाइक फोर्थ फ्लोर बन गया। अब बिल्डर आता है एंड कहता है कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन कुछ पसंद नहीं आया, इसको आप हटा दो। तो गाइज आप फर्स्ट फ्लोर हटाओगे तो वो तीनों फ्लोर भी ऑलरेडी गिर ही जाएगा ना। तो लाइक इसी तरह होता था वो, मतलब एक बार वो ऐप पूरा बन जाता था ना, तो उसमें कुछ चेंजेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम होता था। तो गाइज ये सारी परेशानियों को देखते हुए गाइज मार्केट में आया डेवऑप्स।
सो डेवऑप्स आने के बाद लाइफ काफ़ी इजी हो गई। तो लाइक आपने जैसे ही कोई डेवलपर कोई कोड लिखा उसको वो गिट में पुश कर देगा, गिटहब से वो कोड जो बिल्ड करेगा वो उठा लेगा। तो इस तरह पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कॉल कर कर या फिर किसी भी तरह से कि आपने कोड लिखा या नहीं लिखा। तो ये सारी चीज़ें अब खत्म हो गई एंड चीज़ें क्या थी ऑटोमेटिक हो गई। ओके, मैनुअली जो रहता था वो काम बंद हो गया एंड काम ऑटोमेट हो गया। तो इसीलिए जब आप डेवऑप्स की इसको देखो, लोगों को देखो, तो कुछ इस तरह से है, राइट। तो डेवऑप्स की लोग लाइक पहले देखिए आपकी प्लान है, देन कोड है, देन बिल्ड है, टेस्ट एंड यहाँ पे काम छोटे छोटे हिस्सों में होता है, राइट। अब जरूरी नहीं कि आप एक ही बार पूरा कोड लिख लो देन वो कोड बिल्ड हो, नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप कोड लिखो देन वो कोड बिल्ड होगा। आपने जो आज का काम किया लाइक आपने 50 लाइन का कोड लिखा, देन उसी कोड को आप बिल्ड करो, देन टेस्ट करो। अब बिल्ड जब करने जाओगे, जब जेनकिंस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस टाइम आप लोग को पता चलेगा कि जैसे ही आप उस कोड को बिल्ड करोगे, अगर कोड में कुछ भी दिक्कत रही तो वो बिल्ड में ही पकड़ा जाएगी, तो डेवलपर उसी दिन उस कोड को सही कर लेगा, राइट। चेंजेस भी करना हो तो गाइज वो छोटा सा कोड रहता है, अगर 10 to 50 लाइन का अगर कोड है तो उस कोड में कुछ भी सुधारना मतलब इजी होता है एज कम्पेयर टू 5000 and 6000 लाइन ऑफ द कोड। ओके, तो गाइज चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि डेवऑप्स क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया गाइज कि डेवऑप्स इज अ मेथोडोलॉजी, मतलब किसी भी काम को करने का तरीका। डेवऑप्स इज नॉट अ टूल, डेवऑप्स इज अ मेथोडोलॉजी। डेवऑप्स के अंदर हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, गॉट इट। डेवऑप्स एक टूल नहीं है, डेवऑप्स एक मेथोडोलॉजी है और उसके अंदर हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक गिट हो गया, एंसिबल हो गया, डॉकर, पपिट, जेनकिंस, सेफ, ये सब सारे टूल्स को हम यूज करते हैं डेवऑप्स में, राइट। तो डेवऑप्स जरूरी नहीं कि मैंने पहले भी कहा था कि डेवऑप्स के लिए कोडिंग जरूरी नहीं है, हाँ, बट डेवऑप्स को जो है ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट। बट एंड सेकंड क्या है गाइज कि द अलाउज अ सिंगल टीम टू हैंडल द इंटायर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल फ्रॉम डेवलपमेंट टू टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके, DevOps promotes collaboration between development and operations team to deploy code to production faster is an automated and repeated way. Repeated way क्या है guys कि लगातार कोड क्या होता है, कोड डेवलपर लिख रहा है, वो बिल्ड हो रहा है, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट, देन मॉनिटर, ये काम लगातार चलता ही जा रहा है, राइट। तो ये रिपीटेड वे में चलता ही जा रहा है एंड यहाँ पे और क्या हो रहा है कि काम जो है वो फास्टर तरीके से हो रहा है एज कम्पेयर टू कि पहले वो काम फास्टर तरीके से नहीं होता था, बट डेवऑप्स आने के बाद वो काम ऑटोमेट हो गया, मैनुअली नहीं है, तो काम बहुत ज़्यादा फास्टर हो रहा है। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि डेवऑप्स इज नथिंग बट अ प्रैक्टिस और मेथोडोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डेवऑप्स ऐसा कुछ नहीं है, डेवऑप्स किसी भी काम को करने का तरीका है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज कि डेवऑप्स इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, तो डेवऑप्स क्या है कि इंटीग्रेशन करता है बेसिकली ऑपरेशंस टीम एंड डेवलपमेंट टीम के बीच। आई होप यू गाइज आर गॉट इट कि व्हाट इज डेवऑप्स, राइट। तो in one point we can say just कि DevOps is a methodology, DevOps is not a tool, DevOps is a methodology, right। कि किसी भी काम को करने का तरीका उसे हम लोग कह सकते हैं DevOps। I hope you guys are got it। then हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि why DevOps, DevOps क्यों। तो guys I think मेरे को लगता है कि मैंने इतना कुछ जो ऊपर बताया इससे ही आप लोगों ने पहले ही आंसर निकाल लिया होगा कि why DevOps। चलिए फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि why DevOps। Okay, so the operations and development team worked in complete isolation। मतलब जहाँ पे पहले लड़ाई चलती थी, दोनों पे बनती नहीं थी, अब वो साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर द डिजाइनिंग, बिल्ड, द टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट आर परफॉर्म्ड रिस्पेक्टिवली, दैट्स व्हाई दे कंज्यूम्ड मोर टाइम देन एक्चुअल बिल्ड साइकिल्स। और उस टाइम जो पहले जब डेवऑप्स नहीं था, टाइम बहुत ज़्यादा लगता था एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है एंड आप लोग को पता ही है। देन थर्ड पॉइंट है विदाउट द यूज ऑफ डेवऑप्स, जब डेवऑप्स को हम लोग यूज नहीं करते थे, द टीम मेंबर आर स्पेंडिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइमिंग टू डिजाइन, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयिंग इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। और मैंने बता ही दिया कि इसके लिए क्यों टाइम ज्यादा लगता था, बिकॉज दोनों के बीच बनती ही नहीं थी। वो कहता था आप कोड ही सही नहीं लिखे, वो कहता है उनको टेस्ट करना नहीं आता, तो इन दोनों के बीच कभी बनती ही नहीं थी, तो बेसिकली कुछ होता नहीं था, टाइम सफर होता था और कंपनी लॉस में जाती थी और कुछ नहीं हो सकता था। एंड लास्ट गाइज, लास्ट जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है मैनुअल कोड डिप्लॉयमेंट leads to human error in production, right guys। this is the most important thing point I think। जब आप मैनुअली किसी चीज को करते हो वहाँ पे ह्यूमन एरर्स आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं
एज कम्पेयर टू जब आप काम को ऑटोमेट तरीके से करते हो, राइट। एंड गाइज चलिए अब हम लोग देख ही लेते हैं कि डेवऑप्स एडवांटेज। आई होप गाइज दिस इज क्लियर, व्हाई डेवऑप्स, व्हाट इज डेवऑप्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है गाइज कि डेवऑप्स एडवांटेजेस। तो गाइज आई थिंक आप लोगों को पता चल ही गया हो कि डेवऑप्स के एडवांटेज क्या है। ये तो पॉइंट मैंने खुद से लिख दिया है, बट गाइज आप कहीं इससे कहीं अच्छा ज्यादा पॉइंट आप लिख सकते हो कि डेवऑप्स व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डेवऑप्स। मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, तो आप ये पढ़ लेना। लाइक क्या है, फास्टर डिलीवरी, क्वालिटी सही मिलती है मेरे को, कंटिन्यूअस डिलीवरी होती है, टेक लेस टाइम, राइट, एंड लेस कॉपेक्स प्लस ओपेक्स। लेस कॉपेक्स ओपेक्स इज नथिंग, ये बेसिकली लागत, किसी भी काम को करने का खर्च। मतलब स्टार्टिंग में आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो तो जो आपको खर्च पड़ा एंड उस काम को आगे करते कंटिन्यू आप करोगे और जो उसमें आपको खर्च पड़ेगा तो वो यहाँ पे क्या है गाइज, कम है। ओके, एंड ये बेसिकली ये लाइन लेस कॉपेक्स एंड ओपेक्स को मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझाया है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आ रहा है तो मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। एंड गाइज चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने देख ही लिया गाइज कि व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाई डेवऑप्स एंड डेवऑप्स एडवांटेजेस। ओके, सो हम लोग चलिए फटाफट से एक इंस्टेंस बनाना भी सीख लेते हैं इसी वीडियो में। सो गाइज ये मैं आ गई अपने क्रोम ब्राउजर पे, एंड आप लोग भी फटाफट से क्रोम ब्राउजर पे चले जाना एंड देन यहाँ सर्च करना गाइज फ्री टियर AWS, राइट, AWS अकाउंट। देखिए यहाँ ये आ ही गया। देन गाइस इसके फर्स्ट लिंक पे आप सिंपली क्लिक करना। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो फटाफट से यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। बेसिकली इस इंटरफेस पे आने के बाद यहाँ पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट या फ्री अकाउंट करना एंड देन यहाँ पे कुछ उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो आप फिल कर देना। देन गाइज आपकी अकाउंट सिंपली बन जाएगी। बहुत ही ईजी है गाइज, ज्यादा हार्ड नहीं है। दोस्तों अगर आपके अकाउंट है तो फटाफट से यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप गाइज यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा। एक्चुअली मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो है, तो गाइज यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे अपना जो भी आपका यूजर नेम होगा वो आप फुल यहाँ पे डाल देना एंड उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देना। देन उसके बाद आपका अकाउंट सिंपली लॉग इन हो जाएगा एंड सिंपली आप अगर आपको EC2 बनाना है तो आप सिंपली EC2 वाले पे जाना या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो EC2। ओके, सो वो आ जाएगा। देन गाइज यहाँ पे नेट मेरा काफ़ी स्लो है, देन इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है। देन गाइज यहाँ पे आप इंस्टेंस पे चले जाना। जैसे आप इंस्टेंस पे जाओगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉन्च इंस्टेंस का, इस पे सिंपली क्लिक कर देना। जैसे ही गाइज आप यहाँ पे क्लिक करोगे आप अपना यहाँ पे इंस्टेंस का कुछ भी नाम रख सकते हो। लाइक चलिए मैं एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे नाम रख लेती हूँ माई वेब सर्वर। ओके, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप यही नाम रखो, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, आप अपना भी नाम रख सकते हो यहाँ पे। एंड गाइज एक चीज और, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंस्टांसेस दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे इसको अगर आपको एक साथ 2 या 3 इंस्टांस बढ़ाना हो तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 3 4 जो भी आपको यहाँ पे बनाना हो आप उतना वहाँ पे फिल कर सकते हो। बट अभी इस पे उतना दिमाग मत लगाना, अभी यहाँ पे 1 ही रहने देना। ओके, एंड गाइज उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है, मेरे को उबंटू सिलेक्ट करना है तो मैं उबंटू सिलेक्ट कर लेती हूँ। एंड देन उसके बाद गाइज अब क्या करना है, नीचे चले जाना। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा की पेयर लॉगिन। अगर आपके पास ऑलरेडी की है तो आप यहाँ से उस की को ले लेना, नहीं है तो चलिए मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। क्रिएट न्यू पेयर करना, यहाँ पे आप अपनी की का नाम कुछ भी रख लेना। लाइक मैं लिनक्स रख लेती हूँ अपनी की का नाम। ओके, ये करने के बाद आप सिंपली यहाँ से क्रिएट की पेयर कर देना। ओके, एंड देन उसके बाद आप नीचे चले जाना। यहाँ पे आप जो है SSH, चलिए इसको भी अलाउ कर देते हैं हम लोग। ओके, एंड देन यहाँ से हम लोग लॉन्च इंस्टांस कर देते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है इंस्टांस को क्रिएट करना। ओके, एंड देन यहाँ से व्यू ऑल इंस्टांस कर देना, आपकी ये इंस्टांस क्रिएट हो रही है। सो मैं थोड़ी देर के लिए अपनी वीडियो को पॉज करती हूँ। जैसे ही इंस्टांस मेरा क्रिएट हो जाता है देन मैं वीडियो को वापस से स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो दोस्तों देखिए इंस्टांस बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिएट हो चुका है। गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ही आप इंस्टांस क्रिएट करोगे तो इंस्टांस जहाँ पे ये इंस्टांस स्टेट लिखा हुआ है ना वहाँ पे रनिंग आना चाहिए एंड स्टेटस चेक में यहाँ पे 2x2 चेक आना चाहिए। ओके, तब आपका इंस्टांस बिल्कुल पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। एंड देन अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। ओके, इससे पहले मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि EC2 इंस्टांस कनेक्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ पे जाना, आप
एंड सिंपली यहाँ पे कनेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो गाइज आपका इंस्टांस बिल्कुल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो गाइज देखिए ये इंस्टांस आपका कनेक्ट हो रहा है। तो गाइज अब हम लोग इसे कनेक्ट होने देते हैं। ओके, सो थोड़ा सा मेरा टाइम एक्चुअल में लग रहा है बिकॉज मेरा नेट बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रहा है। एंड गाइज देखिए ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। एंड गाइस जैसे ही आपका यूज हो जाता है देन आप क्या करो कि इंस्टांस स्टेट में जाना और इंस्टांस को या तो स्टॉप कर देना या फिर टर्मिनेट ही कर देना, बिकॉज अगर ये काम आप नहीं करोगे तो आपका बिल बनता रहेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये गलती भूल से भी मत करना। अगर आपने इंस्टांसेस क्रिएट किया है देन आप इसको यूज कर लो। यूज करने के बाद अगर आपको कल भी उसी में काम है राइट, तो आप उस इंस्टांस को सिंपली स्टॉप कर दो। और अदरवाइज अगर आपको काम नहीं है तो आप सिंपली इस इंस्टांस को यहाँ से जाकर टर्मिनेट कर देना। ये चीज भूलना मत, वरना आपकी बिल बहुत ही ज्यादा बन जाएगी। ओके, सो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट में बताना फटाफट। एंड चलिए फिर कल मिलते हैं फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक आप लोगों को पता चल ही गया है कि लिनक्स होने वाला है। सो चलिए गाइस कल फिर मिलते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।